प्रतिक्रिया जरूर आएगी। सुधीर बने रहेगा, आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह रायपुर पहुंचे हैं, जहां वे नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे सिविक एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा करेंगे और बस्तर में नक्सल कैडरों के आत्मसमर्पण को लेकर के चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान एसओपी के पालन और जनहानि रोकने पर भी चर्चा होगी। इस बैठक से नक्सल मोर्चे पर बड़ा एक्शन प्लान तैयार होने के संकेत मिल रहे हैं। तो सिविक एक्शन प्रोग्राम की चर्चा होगी। बता दें, बस्तर में नक्सल कैडरों के सरेंडर पर चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन के दौरान एसओपीज के पालन को लेकर चर्चा होगी। कैसे एसओपीज के पालन हो रहे हैं, जनहानि रोकने पर भी अहम चर्चा होगी कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें नक्सली आम लोगों को जो इस कार्रवाई में निशाना बना रहे हैं, आम लोगों को, सुरक्षा कर्मियों के अलावा आम लोगों को सुरक्षा कैसे मुहैया कराया जाए और एसओपीज क्या बनाई जाए, इस पर नक्सलवाद पर उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। सिविक एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा भी होगी। इसमें बस्तर में नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर चर्चा होगी और टीमें लगातार लगी हुई हैं। मार्च 2026 तक जिस तरह से लाल आतंक को खत्म करने की कवायद शुरू की गई है, कोशिश हो गई है, ये तेज हो गई है। और जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय मिलकर के काम कर रही है इस दिशा में, उससे लगातार लाल आतंक का मूल सर्वनाश आप कह सकते हैं हो रहा है। और कई नक्सली जो हैं, नक्सली लगातार बड़े बड़े जो नक्सलियों के कमांडर्स हैं उन्होंने सरेंडर किया है, आत्मसमर्पण किया है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, जरा बताइए इसके बारे में। ये समीक्षा होने वाली है, उच्च स्तरीय समीक्षा, क्या एसओपीज और एसओ बनाए जाएंगे इस दौरान आने वाले संभावित, अगर हम देखें कि कार्रवाइयों को लेकर के, और चर्चाएं क्या होने वाली हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और आज भी एक बैठक महत्वपूर्ण मंत्रालय में है, तो वहीं जिस प्रकार से सीआरपीएफ के डीजी जो है जीपी सिंह, वो राजपुर पहुंच चुके हैं और नक्सल को लेकर के लगातार प्रदेश सरकार और राज्य जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने एक्शन मोड में साफ तौर पर देखने के लिए, क्योंकि टारगेट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सेट कर दिया गया है, जिनमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मार्च 2026 का जो टारगेट दिया गया है उसको कैसे भी किसी प्रकार से अचीव किया जाए, ताकि पूर्ण तरीके से नक्सल का जो खात्मा है वो हो सके। और बस्तर जिस प्रकार से लंबे समय से प्रभावित है, उनको कहीं ना कहीं उस प्रभाव को कम किया जाए। साथ ही साथ तमाम ऐसी योजनाएं हैं, अगर बात करें आत्मसमर्पण नीति जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने बनाई है, उनमें क्या कुछ बेहतर किया जा सके। और साथ ही बीते दिनों बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो उस नजरिए से भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार जो नक्सल की सुसमत होने का काम जो प्रदेश के जवान जो है, सीआरपीएफ के जवान हो, शायद बस्तर बटालियन के जवान हो, कहीं ना कहीं करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और ऑपरेशन को लेकर भी गहन मंथन जो है वो आज हो सकता है, क्योंकि लगातार जो बैठकें हैं, बैठकें की जा रही है प्रदेश में। जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, वो भी बैठकों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री भी बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, इससे पहले दंतेवाड़ा में वो आए थे। दंतेवाड़ा में बस्तर पनडुब्बी का भव्य कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने बस्तर पनडुब्बी के कार्यक्रम के बाद तमाम जो जवानों के अधिकारी जो है उनसे चर्चा की थी, उनके साथ वन टू वन करने की चर्चा की थी। और कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि इसके बाद जो है नक्सल ऑपरेशन तेज होंगे। और हुआ भी कुछ इसी प्रकार से कि जाने के तुरंत ही बाद जो है कहीं ना कहीं जो नक्सल ऑपरेशन है उनमें साफ तौर पर तेजी देखने को मिली और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और जब प्रदेश में एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इससे पहले 103 नक्सलियों ने, उसके बाद जो है 75 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। तो लगातार जो नक्सली समर्पण कर रहे हैं उनको शासन की योजनाओं में किस प्रकार से फायदा मिले और आगामी समय के लिए क्या कुछ रणनीतियां रहने वाली है नक्सल खात्मे को लेकर के, इसमें भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर से खबर मिल रही है।